अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आज हम जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं वो एक मल्टी मॉडल एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम है। स्पेसिफिकली बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए बनाया है। इस सिस्टम के अंदर हम मल्टी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर एक योलो मॉडल है, एक विजन लैंग्वेज मॉडल है और एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनकी मदद से हम जो है रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बेसिकली दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है वो एज के ऊपर चलेगा और दूसरा पार्ट जो है एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम सिस्टम के ऊपर चलेगा। जो एज का पार्ट है वो जहाँ पर सर्वेलेंस सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे वहाँ पर इंस्टॉल होगा, और दूसरा हमारा जो सिस्टम है वो उन सारे सीसीटीवी फुटेजेस को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर लेकर जाएगा और जो भी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग रूम के अंदर उसकी सर्वेलेंस हो रही होगी वहाँ पर उसको अलर्ट करेगा जो भी उसने चीज़ को डिटेक्ट किया हुआ। फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हमने कंट्रोल रूम सिस्टम और एज को एक ही यूआई के अंदर हमने अभी इंटीग्रेट किया। अगर हम इस चीज़ को फर्दर आगे लेकर चलेंगे तो हम इस चीज़ को सेपरेट करेंगे और इस चीज़ को हम मजीद स्केलेबल और रियल टाइम बनाएंगे। तो आइए डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो जब आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले इस तरह से एक इंटरफेस नजर आएगा जिसके ऊपर कॉन्फ़िगर सिस्टम का बटन है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आप सिस्टम कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस मिले हुए हैं। अगर हम राइट साइड के ऑप्शंस की बात करें जहाँ पर सिस्टम हेल्थ चेक है तो यहाँ पर हमें चार चीज़ें नजर आ रही हैं। ये चार चीज़ें सिस्टम को सक्सेसफुली इनिशियलाइज करने के लिए ज़रूरी हैं। तो हम एक इसको प्री चेक दे रहे हैं ताकि जब सिस्टम रन हो तो स्मूथली रन हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो कैमरा डिवाइस उसको नहीं मिल रही। इसकी रीज़न ये है कि अभी कैमरा मेरा बंद है, तो जब मैं कैमरा ये ऑन करके रिफ्रेश करूँगा तो हमें ये चारों की चारों चीज़ें मिल जाएंगी। इसका ये मतलब है कि हमारे पास बैकएंड सर्वर अभी रन हो रहा है, योलो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है और वीएलएम हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है वो है हमारी कैमरा डिवाइस। तो कैमरा डिवाइस हमारे पास इस तरह से हम इसको एक्सेस करवा लेंगे। और अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो हमारे पास एआई मॉडल कॉन्फ़िगरेशन आती हैं। तो क्योंकि हम एक रिसोर्स स्कार सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमने डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनको डिफरेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं। जिस तरह हमने योलो और वीगन मॉडल को पीयू एलोकेट कर रहे हैं, और चूंकि हमारे पास जो एलएलएम है वो हमारे पास सबसे हैवी मॉडल है, इस वजह से हम इसकी रनिंग के लिए जीपीयू इसको सारे का सारा हम एलोकेट कर रहे हैं। अगर आप ये देखें कि हमने यहाँ पर एक और सिस्टम दिया है जिसके अंदर ये है कि कोई भी अगर हमारे पास जीपीयू के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है तो उसको हम रिमूव करवा सकते हैं यहाँ से, ताकि हमारे सिस्टम जो है स्मूथली रन हो सके। अब हम सिस्टम को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जब आप इनिशियलाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो अपने आप को कन्फिगर करना शुरू करेगा और अपने जो मॉडल्स हैं इसके अंदर योलो का है, वीएलएम का है, एलएलएम का है, इसको लोड करेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जहाँ पर हम अपनी प्रोसेसिंग को और अपने सारे के सारे डैशबोर्ड को देख सकते हैं। तो इस वक्त हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर हैं। आप डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैब्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स देख सकते हैं। तो जो हमारे पास लाइव फीड का और प्रोसेसिंग लॉग्स का टैब है ये हमारे पास एज साइड के ऊपर रहेगा, और जो हमारे पास अलर्ट्स, रिपोर्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के टैब्स हैं ये हमारे पास जो है वो हमारे कंट्रोल रूम की तरफ चले जाएंगे जब हम सेपरेशन की तरफ जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को और देखते हैं कि सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे अपने स्टार्ट एआई प्रोसेस को। जब आप स्टार्ट करेंगे आपकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन शुरू हो जाएगी, और आप जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन शुरू हो चुकी है। आपकी एक पाइपलाइन रन होगी। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बाद जो है वो आपको इस तरह से आपकी पाइपलाइन नजर आएगी प्रोसेसिंग लॉग्स के अंदर। तो प्रोसेसिंग लॉग्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये 3 स्टेप्स हैं और चौथा स्टेप आपके पास जो है डेटाबेस के अंदर आपके लॉग्स की सेविंग का है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि योलो ने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, तो जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया उसने पाइपलाइन को रन किया है। उस एक सिनेरियो का स्क्रीनशॉट लेकर वीएलएम को दिया, वीएलएम उसकी डिस्क्रिप्शन करेगा, और डिस्क्रिप्शन करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन और योलो की डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट एलएलएम को भेजेगा। एलएलएम उसके ऊपर थ्रेट को असेस करके बताएगा कि क्या ये सीन नॉर्मल है या ये एनॉमली है या ये थ्रेट है। तो उसके बाद ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और इस तरह से जब ये डेटाबेस में सेव होगा तो ये डेटाबेस की एक्सेस आपके पास जो है कंट्रोल रूम में होगी, और वहाँ पर आपको रियल टाइम हर कैमरे का अपना एक अलर्ट नजर आएगा। तो अभी हमारे पास एक कैमरा वर्क कर रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से वर्किंग हो रही है। जैसे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वीएलएम ने डिस्क्रिप्शन दिया है, ए मैन विद अ बियर्ड एंड शॉर्ट हेयर इज लुकिंग एट द कैमरा। तो ये सारी पाइपलाइन कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक अलर्ट जनरेट हुआ है, और अलर्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि उसने क्या क्लासीफाई किया है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने इस सिनेरियो को नॉर्मल क्लासीफाई किया है, और हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर भी एंट्री हो गई होगी, उसको भी हम देखते हैं। उस एंट्री को देखने के लिए आपको अपनी टैब को चेंज करना पड़ेगा, और टैब जो है वो आपकी रिपोर्ट्स टैब होगी। रिपोर्ट टैब के अंदर अगर आप ये पहले पहले रॉ को देखें तो आप ये देखेंगे कि किस तारीख को किस टाइम स्टैम्प के ऊपर क्या चीज़ क्लासीफाई हुई है, और आप उसकी सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप वीएलएम की डिस्क्रिप्शन देखें, और फिर हमारे पास यहाँ पर उसने क्लासिफिकेशन की है, और इस तरह से हमारे पास एलएलएम की एक रीजनिंग भी आ रही है। इस तरह से हम अपने थ्रेट को असेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर कैमरा की फीड आपके पास आपके कंट्रोल रूम के साथ कनेक्टेड होगी। हर एक कैमरे की अपनी एक आईडी होगी, उसका एक एरिया होगा, उसका एक जीपीएस कोऑर्डिनेट होगा। तो वहाँ पर आपको एक कंट्रोल रूम के अंदर रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस मिल रहा होगा कि किस कैमरा किस लोकेशन के ऊपर क्या चीज़ डिटेक्ट हुई है, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसका थ्रेट एनालिसिस क्या है। तो उसके ऊपर आप रियल टाइम एक्शन ले सकते हैं। हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसकी एक फ्यूचर एप्लीकेशन प्रपोज की है, जिसके अंदर हम एक एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक ऑटोनमस टारगेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, और उसके साथ में सर्च सर्वेलेंस ड्रोन की भी हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की है।
तो अगर आप मज़ीद इस बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कंसल्ट द डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरह से ये जो डैशबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्टैटिस्टिक्स की टैब, ये भी आपके कंट्रोल रूम सिस्टम का पार्ट होगी, जिसके अंदर आप ओवरऑल समरी देख सकते हैं कि किस वक्त कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हुए थे और उसके अंदर से कौन कौन से एनॉमली थे और कौन कौन से थ्रेट थे और कौन कौन से नॉर्मल थे। इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ केस। ये तो हमारे पास ओवरऑल एक हमारे डैशबोर्ड का सिस्टम था। अगर हम टेस्ट केस सिनेरियो की बात करें तो टेस्ट केस सिनेरियो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक डाटा सेट बनाया है, तो जिसके अंदर हमने 30 टेस्ट सिनेरियोज क्रिएट किए हैं, जिसके अंदर से 10 नॉर्मल हैं, 10 एनोमलीज हैं और 10 थ्रेट्स हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो कि हमने किन चीज़ों को एनोमली रखना है और किस चीज़ को थ्रेट रखना है। तो बेसिकली जब हमारे पास एक रियल टाइम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन हमारा प्रोसेस होगा तो उसके अंदर हम मजीद बेटर इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट सिनेरियोज हैं। तो अगर मैं इनके ऊपर जो टेस्ट रन किया है आपको उनका रिजल्ट दिखाऊं तो हमारे पास फर्स्ट 10 इमेजेस जो यहाँ पर हैं वो थ्रेट की हैं। फर्स्ट 10 जो इमेजेस हैं ये सब थ्रेट्स हैं। इनको उन्होंने थ्रेट डिटेक्ट किया है। इसके अंदर गन्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी तरह से अगर आप ये देखें तो यहाँ पर हाउस होल्ड थिंग्स को वो नॉर्मल डिक्लेयर कर रहा है। इन सिस्टम्स को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके साथ उसने जो भी ये चीज़ें डिटेक्ट की हैं उसकी रीजनिंग भी वो दे रहा है कि वीएलएम ने डिस्क्रिप्शन क्या दी है, ऑब्जेक्ट क्या डिटेक्ट हुए हैं, क्या उसने एलएलएम ने रीजनिंग हमें दी है। तो इसके अंदर जो है वो एक हमने क्या किया है कि इसको मिक्स तरीके से हम टेस्ट केसेस दे रहे हैं ताकि वो इसको डिटेक्ट कर सके कि कौन सी चीज़ किस वक्त थ्रेट है और नॉर्मल है। तो इस तरह से हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ रही है चीज़ों की और एलएलएम की रीजनिंग भी हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला सिस्टम वर्क कर रहा है। तो अगर हम एक टेस्ट केस सिनेरियो को ओपन करके देखें तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, देयर आर टू अदर पीपल इन द बैकग्राउंड, वन ऑफ whom is holding a gun and the other is holding a large bag. The background also includes a door and some equipment which are not visible in the image. So इसके अंदर जो है वो एक तो सबसे बड़ी इंडिकेशन थ्रेट की गन है और उसके अलावा एक अनोमली डिटेक्शन सिनेरियो के अंदर एक लार्ज बैग आ जाता है। इसके अंदर फिर पीपल हैं। तो अगर हम इसको बॉर्डर सर्वेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी चीज़ें अगर बॉर्डर के पास हो रही होती हैं तो ये हमारे पास एक इमीडिएट थ्रेट बनता है जिसके अंदर हमारे पास वेपन विजिबल है और ऐसी एक्टिविटी है जो बेसिकली नॉर्मल नहीं है। तो इस चीज़ को उसे थ्रेट आइडेंटिफाई करना चाहिए था और सिस्टम ने इसको थ्रेट आइडेंटिफाई किया है। तो ये हमारे पास ओवरऑल हमारा एक्टिव इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम था। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट आवर स्किल्स एंड implementation in real life. Thank you so much.